समझते कि धरना चल क्यों रहा है। एक सरकार का नियम है कि भूमि अधिग्रहण नियम, उसके तहत सरकार ने किसी कंपनी के लिए यहाँ पर किसानों की ज़मीन लेने का फैसला किया और इन 3 गांव की ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए उन्होंने का निर्देश जारी कर दिया कि यहाँ पे जो ज़मीन अधिग्रहण करेगी। लेकिन यहाँ समस्या सरकार पहले से ही, क्योंकि किसान भोला भाला होता है, इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उसे पता नहीं होता, लेकिन सरकार अपना कैमरा लगा के निशाना लगाए रखती है और पिछले 15 साल से इस क्षेत्र के सरकार के नियम के अनुसार किसी भी गांव का सरकारी रेट नहीं बढ़ा है। अगर किसी किसान ने ही बढ़ा के बैनामा करके अपना सर्किल रेट बढ़ा लिया है, चाहे उसमें खरगोदा हो, पांची हो, लालपुर हो, क्योंकि रोड के किनारे के गांव हैं, वहाँ बाहर के व्यापारियों ने जमीन खरीदी। जमीन व्यापारी खरीदता बैंक से लोन लेने के लिए, वो स्टाम्प ड्यूटी की चोरी नहीं करता, उसके माध्यम से वहाँ का सर्किल रेट, सरकार का कोई रोल नहीं उस सर्किल रेट बढ़ाने में भी। हमारा सब लोगों का सवाल सरकार से है, पहले हमें 15 साल का जो सर्किल रेट बढ़ाने का नियम है उसके अनुसार हमें बताया कि हमारा सर्किल रेट बैठता कितना है। उसके बावजूद भी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर नगला मील है, 15 किलोमीटर की दूरी पर मोदीपुर मील है। पर्याप्त किसानी करने के लिए पर्याप्त भूमि है, पर्याप्त संसाधन है। सरकार की अगर कोई ऐसी मंशा भी है किसी चीज को यहाँ पे स्थापित करने की, तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने के बाद यहाँ जमीन सरकार किसान से ले लेगी तो इसमें गन्ने किसके पे लेंगे। पहले तो यहाँ का किसान जमीन लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि वो इतना फॉरवर्ड नहीं है। आपने फैक्ट्री भी लगा दी। मुझे आज भी याद है पेपरों के माध्यम से कि चौधरी साहब ने जब नोएडा बागपत में बनना था तो चौधरी साहब ने उसका विरोध करा था कि ये खेती पानी के लिए योग्य जमीन है, यहाँ लोग किसानी करते हैं। तो शहरी कंडीशन यहाँ भी किसानी करती है, जैसे बागपत में उस समय चौधरी साहब ने कहा था। यहाँ पर भी भूमि बिल्कुल किसानी के उपयोग है। ये किसान अपनी जीविका चलाने के लिए भूमि देना ही नहीं चाहते। किसान जब जबरदस्ती इनसे ये जमीन लेने के लिए अधिग्रहण करना चाहती है तो फिर देखो वो अपनी इच्छा से कर रही है सरकार। तो यहाँ किसानों की शर्तों के अनुसार अधिग्रहण हो गए। भाई बाद में यहाँ पे लालपुर गाँव है, खरगोदा है, बिजोली है, इन गाँवों के सर्किल रेट को करने के बाद जब कर ले, जैसे उनका सर्किल रेट है भाई ये भी तो आधार है भूमि अधिग्रहण में। बाजू का जो गांव है उसके सर्किल रेट को भी कंसल्ट किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि मेरा सर्किल रेट डाउन है तो तुम मेरे ही आधार पर दोगे। भाई बरोबर का जो गांव है उसके सर्किल रेट के आधार पर दे दो आप। तो इस विरोध में यहाँ पर सभी लोग किसान, जब सरकार ने कोई लगातार पिछले 1 महीना से किसान संघर्ष समिति जितने भी यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे हैं, सांसद और विधायक और जिला तक, और इन लोगों के घर पे जाने के बाद कोई आश्वासन नहीं मिला, इसी धरने में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले 13 महीने लगातार मेरठ खरगोदे से मोदीपुर मार्ग पे एक उतार चढ़ाव के लिए 13 महीने लगातार एक धरना चला। वो धरना आज हमारे बीच में महावीर भड़ाना जी हैं, ब्रह्म सिंह मास्टर जी हैं, हवलदार जी हैं, इन सब लोगों की अध्यक्षता में वो वहाँ पर धरना चला और एक सफलता 13 महीने में सफलता मिली। इन लोगों ने लड़ा। हम लोगों ने इनसे भी जाके खुशामद करी कि आप लोगों का अनुभव, क्योंकि वहाँ पे भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे, तो आपके अनुभव की वहाँ पे भी जरूरत है। तो आज हमारे बीच में महावीर भड़ाना जी, ब्रह्म सिंह जी, हवलदार जी और भी जो जितनी भी संघर्ष समिति है उस धरने की, वो सब लोग धरने को पूर्णतः समर्थन देते हैं। और महेंद्र जी, राम जी। तो हमारा मामजन भाई और आप सब लोगों से कहना है, मेरा पूर्ण समर्थन आपके साथ है, मैं धरने के साथ हूँ। दूसरी चीज,
मुझे क्या जिम्मेदारी देनी है इस भूमिका में? पब्लिक के बीच में जाना, अधिकारियों से, क्योंकि सब तरह की टीम बनानी पड़ेगी। हम यहाँ बैठे रहे धरने पे, वो एक कहावत है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब तक हम यहाँ बैठे हैं ये चीज सरकार को पता ना चले या सरकार के कोई तनमन दर्द ना हो, क्योंकि सरकार बहुत अच्छी है। इसका एग्जाम्पल है कि 1 साल तक तो दिल्ली में किसान इनकी आंखों के सामने बैठा है, तो तब इनके जू नहीं चली। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम इनको कहां से परेशान कर सकते हैं। जब तक हम इन्हें परेशान नहीं करेंगे तब तक हमारी परेशानी नहीं पूछेंगे आगे। तो ये भी हमारी समिति को तय करना पड़ेगा कि इन लोगों को कहां से, सरकार के लोगों को, भाई हम यहाँ बैठे हैं तो इन्हें दर्द कैसे हो, दर्द के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं तो अभी गाड़ी में बैठे बैठे एक सुझाव आ रहा था मेरे मन में, मैंने कि संघर्ष समिति से जाकर बात करेंगे। तत्काल में इनका एक चुनाव चल रहा, उपचुनाव, और हमारे पश्चिम में हमारे नजदीक है मीरापुरी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूं, यारी रिश्तेदारी है, 5-4 दिन को उंगली को चल रहे हैं, या तो हमारा सर्किल डेट बनाओ, ना तो अपने यार रिश्तेदारों से कहो हम ना दे रहे वोट। देखो थोड़ा घना इन्हें परेशान करना पड़ेगा। वहाँ गाँव चलो और भाजपा को वोट नहीं, अगर ये किसान को लूटेगी तो हम वोट नहीं देने के, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है यहाँ जिसकी रिश्तेदारी मीरापुर विधानसभा में ना हो। जब तक इन्हें, देखो सरकारों को और पार्टियों को वोट की लालच होता, वोट की डर होता, और हमारे सामने भी एक छोटा सा यही एक रास्ता है, इसमें ज्यादा हमें कोई मेहनत नहीं करनी, और हमारी मेहनत से योगी का और मोदी का दोनों का इलाज हो जाएगा। क्योंकि इनके लिए महत्वपूर्ण है। तो चुनाव पीछे हटा दिया, वोटरों ने कह दिया हम तो नींद नहाने जा रहे हैं, डर गए, डरती ने चुनाव पीछे हटाया। अब जब ये हमारी ना सुन ले तो हम रिश्तेदारों को ना कहेंगे अपनी पीड़ा जाकर, अरे भाई हम लूट लिए, इन्होंने लूट कर रहे हमारे जेल में। मैं तो कह रहा हूँ सरकार अधिग्रहण कर ले, हमें जमीन, हमें पैसा मत दे। 100 किलोमीटर के दायरे में जहां हमारी जमीन अधिग्रहण कर रहा, 100 किलोमीटर के दायरे में हमें 4 गुना जमीन देते, जहां तेरा जी करता हूं, किसान आदमी खेती कर लेंगे। जब हमें इस रेट में जमीन कहीं नहीं मिल रही 100 किलोमीटर के दायरे पे, आ जाओ 100 किलोमीटर के दायरे में इस रेट पे हमें कहीं जमीन नहीं मिल रही, तो हम तुम्हें क्यों देते हैं? भाई हम किसान आदमी है, यहाँ जमीन देके जमीन नहीं जाते।